हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड कोचिंग सेंटर में। आप लोग को हम इक्वेशन वाला क्वेश्चन को पढ़ाएंगे और पूरा फुल बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। इसका आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए समझिए, 7 पूर्णांक x/6 बराबर है 4/3 है। पूछ लेगा कि x का मान बताइए। तो 7 छक होता है 42, 7 में 6 से गुना करेंगे, यहाँ का चिन्ह देंगे बराबर है, 7 छक 42 होता है। और ऊपर का को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस x बटा में क्या है 6 बराबर हो गया 4/3 है। और इसका कैचिया गुना करना है। कैची देखे होंगे, ऐसे होता है तिरछा गुना करना है। कैचिया मतलब तिरछा गुना करना है। तो 3 में 42 से गुना करना है। तो 42 दिया होता है, क्या होता है 126 होता है। प्लस है, प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा। और 6 चौका कितना होगा 24 होगा। बराबर है, तो यहाँ का चिन्ह देना है। अब बताए थे कि डिजिट वाला को एक तरफ लिखना है, वेरिएबल वाला को एक तरफ लिखना है। तो डिजिट वेरिएबल वाला क्या है 3x है, तो 3x लिख लेना है। बराबर देना है 24, बराबर करने क्या प्लस में है, तो बराबर करने क्या जाएगा माइनस में 126 होगा। अब यहाँ का चिन्ह देना है 3x लिखना है। बराबर देना है 126 में से 24 घटा लेंगे, तो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ बच गया 2 में से 2 जाएगा तो 0, बचा 1। मतलब वर्गांक का चिन्ह माइनस होगा, 126 में 24 घटाएंगे माइनस 102 बचेगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, देखिए x का मान ज्ञात करना है, इसलिए का चिन्ह देना है, x बराबर लिखना है माइनस 102 बटा में क्या है 3 है। काटे 3 तिहाई 9, बचेगा 1, तो 12 हो गया, 3 चौका 12, x बराबर हो जाएगा माइनस 34 का करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक में किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन लेके और समझाते हैं। जैसे है 2 पूर्णांक y बटा में 6 बराबर है 9/12 है। पूछ लेगा कि y का मान बताइए। तो इसमें 6 दूना क्या होता है 12 होता है, ऊपर का क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो y होगा। अब बटा में क्या होगा 6 बराबर हो जाएगा 9/12 होगा, कितना होगा बराबर है। तो बच्चे क्या देना है, y का बराबर है तो यहाँ का चिन्ह दे देना है। उसके बाद क्या करना है, से कैचिया गुना करना है। 12 में 12 से गुना करेंगे 144 होगा, 44 होगा। और प्लस गुने प्लस क्या होता है प्लस होता है। 12 में y से गुना करेंगे 12y होगा, बराबर है, बराबर देखा 9 में 6 से गुना करके 9 छक 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और यहाँ का चिन्ह देना है कि बराबर है, तो यहाँ का चिन्ह देना है। उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप वो यहाँ का चिन्ह देना है। और बोले थे कि वेरिएबल वाला को एक तरफ करिए और डिजिट वाला को एक तरफ कर लेना है। तो कीजिए 12y है तो 12y लिखना है, बराबर का चिन्ह है 54 है, 54 लिखना बराबर। बराबर के ने क्या है प्लस में, तो बराबर को ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 हो जाएगा। यहाँ का चिन्ह देना है, यह है तो 12y है तो 12y लिख लेना है बराबर के। क्या करना है माइनस 144 में से प्लस 54 घटाना है, तो 4 में से 4 घटेगा तो 0 बचेगा। अब तो बच गया, ये हो गया 4 में से तो 5 घटेगा ना, तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए 9 बचेगा। ये क्या बच गया, अब 54 तो क्या बच गया 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। बड़ा के चिन्ह क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए इसलिए दीजिएगा y का मान y बराबर -90 बटा में क्या लिखिएगा 12। काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो इतना पर आप छोड़ सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझिए क्या है। 6 पूर्णांक y बटा में 4 है बराबर है 9/5 है। पूछेगा y का मान गया, तो 6 चौका होता है 24 और प्लस क्या होगा y होगा, बटा में क्या होगा बटा में 4 बराबर हो जाएगा 9/5 होगा, बराबर है। तो यहाँ का चिन्ह देना है। 24 पचे होता है 120 होता है, 120 लिखना है। प्लस है तो प्लस 5 में y से गुना करेंगे 5y होगा, बराबर। इतना तक में किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा। और 9 चौका क्या होगा 36 होगा, बराबर है। तो यहाँ का चिन्ह देना है और यहाँ का पिन भी चिन्ह देना है। अब क्या बताते हैं, डिजिट वाला को एक तरफ वेरिएबल वाला को एक तरफ कर देना है। 5y लिखना है, बराबर देना है 36 है, बराबर करने क्या है प्लस में, तो बराबर करने जाएगा माइनस में 120 होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा।
उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है देखिए, या का चिन्ह देना है, 5y लिखना है, बराबर लिखना है, 120 में से 36 को घटा देना है, तो 1 से 1 लेट कर जाए, 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ क्या बच गया 1, तो 11 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। बड़ा अंक के चिन्ह क्या होगा, माइनस है तो माइनस लिख देना है। और y का मान ज्ञात करना है तो इसलिए क्या चिन्ह देना है, y बराबर लिखना है -84 बटा में क्या है 5, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर बात कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे है 10 पूर्णांक y बटा में 10 पूर्णांक y बटा में 9 बराबर है 12 बटा में 3 है, तो पूछ लेगा कि y का मान बताइए। तो 10 में 9 से गुना करेंगे क्या होगा 90 होगा। क्या बोले थे, ऊपर का वाला को जोड़ देना है और बटा में 9 है तो 9 उतार लेना है, बराबर का चिन्ह है 12 बटा क्या है 3 है। इसको हम पूरा बेसिक से सिखा रहे हैं, जो 5 या 6 क्लास में पढ़ते हो या 7 क्लास में पढ़ते होंगे, उसी को हम बच्चे को बता रहे हैं कि बच्चे को डाउट नहीं हो। चलिए समझिए, या का चिन्ह देना है 90 में 3 से, पूरा टर्म में ऊपरका वाला पूरा टर्म में 3 से गुना कर लेंगे, एन बराबर के चिन्ह 12 में 9 से गुना कीजिए। 90 तिया क्या होता है 270 होता है, 270 प्लस 3 में y से गुना करेंगे 3y हो जाएगा, बराबर 12 नामा क्या होता है 108 होता है, लिख लेना। फिर या का चिन्ह बराबर है, तो बोले थे कि वेरिएबल वाला को एक तरफ रखो, डिजिट वाला को एक तरफ रखो, क्या ये 3y होगा, बराबर का चिन्ह 108 लिखना है, बराबर के ने देखिए प्लस में तो बराबर को ऊपर जाएगा तो माइनस में 270 हो जाएगा। फिर यहाँ का चिन्ह देना है 3y लिख लेना, बराबर का चिन्ह देना है। अब 270 में से 108 घटाना है, तो ये 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा 2 में से 1 जाएगा 1, अब बड़का अंक के चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब क्या करना, इसलिए क्या चिन्ह देना, y का मान ज्ञात करना, y बराबर लिखना -162 बटा में क्या होगा 3 काटी 3 पचे 15 3 चौका 12, तो y बराबर क्या होगा माइनस हो जाएगा 54, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस पर हम पांच नंबर क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन 5 नंबर क्या है इसे समझिए, जैसे दे देगा 3 पूर्णांक y बटा में 9 बराबर देगा 6 बटा में 2, पूछ लेगा कि y का मान बताइए। तो 9 में 3 से गुना कीजिएगा क्या होगा 27 होगा, अब प्लस उसको जोड़ देंगे, प्लस क्या लिखेंगे y बटा में 9, क्या करते हैं 9 में 3 से गुना करेंगे 27 और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं तो y हो जाएगा बटा में 9, बराबर लिखना है 6 बटा में 2, इतना लिखना है। अब 27 में 2 से गुना करना है, कैचिया गुना करना, मतलब पूरा टर्म में ऊपरका वाला को निचलका वाला से गुना करना, तो 27 गुना क्या होता है 54 होता है, यहाँ है तो यहाँ का चिन्ह 27 गुना होता है 54, प्लस है तो प्लस 2 में y से गुना करेंगे 2y हो जाएगा, और 9 6 क्या होता है 54 होता है, 54 हो गया। 9 में 6 से गुना करेंगे 54 होगा। बोले थे डिजिट वाला को एक तरफ लिखो, वेरिएबल वाला को क्या एक तरफ करेंगे, यहाँ का चिन्ह दीजिए। अब क्या लिखना है 2y लिखना है, बराबर का चिन्ह देना है, ये क्या है 54, बराबर के ने क्या प्लस में बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 54, यहाँ का चिन्ह देना है 2y लिखना है, बराबर 54 में से 54 घटेगा तो 0 बचेगा। अब इसलिए के चिन्ह दे के y बराबर 0 क्या है गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा, और 0 बटा हमेशा कुछ भी हो 0 बटा 9 6 रहे हमेशा इसका आंसर क्या होता है 0 होता है। अब देखिए हम 6 नंबर क्वेश्चन लेके और बताते हैं, समझिए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे 12 पूर्णांक p बटा में है 3
बराबर है 16/4 है। तब बताना है कि पी का मान बताइए। ये इसमें 12 पूर्णांक है, ऐसा लिखा 12 पूर्णांक p/3 है। चलिए इसको समझिए। 12 तिया क्या होता है बाबू? 36 होता है। 12 तिया 36 और प्लस ऊपर का जोड़ते हैं 3 बटा में क्या है 3 बराबर है 16/4 है। बच्चे समझते हैं? पूरा हम बेसिक से समझा रहे हैं, किसी बच्चे को डाउट नहीं हो पाएगा। और समझने के बाद उसको हम और कॉन्सेप्ट को छोटा करेंगे, जब समझ जाएगा तब बच्चे। चलिए 36 चौका होता है 144। क्या होता है? 144 प्लस होता है 4 में y से गुना करेंगे 4y होगा, और 16 तिया 48 होगा। इतना लिख लेना है और यहाँ का चिन्ह देना है, फिर भी यहाँ का चिन्ह देना है। अब क्या करना है? डिजिट वाला को हमें से एक तरफ करते हैं और वेरिएबल वाला को एक तरफ। तो वेरिएबल में क्या है 4y है, तो 4y लिख लेना है, इसको 4y लिख लेना है, बराबर देना है 48 है 48 लिखना है। अब देखिए कि बराबर के ने क्या प्लस में, तो बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 है ना। यहाँ का चिन्ह देना है, 4y लिखना है, बराबर का चिन्ह देना है। अब घटाइए 144 में से 48 को, तो 4 में से 8 तक घटेगा ना, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6। यहाँ क्या बच गया? 3। 3 में से तो 4 घटेगा नहीं, तब मान लीजिए 13। 13 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बचेगा। अब इसको काटिए, इसलिए का चिन्ह देके y बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा के चिन्ह क्या? माइनस है तो माइनस दे देना, -96। आई क्या गुना में, तो नीचा क्या आएगा? भाग में आएगा। तो काटिए 4 दूना 8 हासिल 1 बच्चा ही 16 हो गया, 4 चौका 16। तो y बराबर हो जाएगा माइनस इसका 24। इसका करेक्ट आंसर हो। 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन देगा जैसे 9 पूर्णांक x/4 बराबर दे देगा 5/12। पूछ लेगा कि बताइए x का मान बताइए। तो क्या करना है? 9 में 4 से गुना करना है, 36 और प्लस x जोड़ देना है। यहाँ का चिन्ह देना है 36 और प्लस ऊपर का क्या होता है? जुड़ता है। ये प्लस है, बीच में क्या है बाबू? ये प्लस है। बटा में क्या है? 4 है, 4 लिख देना, बराबर देना है 5/12 है। अब क्या करना है? 36 में 12 से गुना करना है। तो कीजिए, यहाँ का चिन्ह दीजिए, कैचिया 36 में 12, तब 12 छक 72 के 2 हासिल बचा 7, तब 12 तिया 36, 36 और 7, तो 36 और 4 40 और 3 43, प्लस 12 में 1 से गुना करेंगे 12 1 हो जाएगा, बराबर 5 चौका होगा 20 होगा। यहाँ का चिन्ह देना है। और हम बोले थे डिजिट वाला को एक तरफ लिखो, वेरिएबल वाला को एक तरफ कर लो। वेरिएबल में 12y प्लस में 12y लिखो, बराबर देना है 20 है। बराबर के ने क्या? प्लस में, तो बराबर करने जाएगा तो -432 होगा। यहाँ का चिन्ह देना है 12y है तो 12y लिख लेना है, बराबर 432 में से 20 घटेगा, 20 में तो 432 नहीं घटेगा, तो बड़ा में से छोटा घटा ले, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ बचा 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 होगा। बड़ा के चिन्ह क्या है? माइनस है, माइनस लिख लेना। अब देखिए इसको, इसलिए क्या चिन्ह देखो y बराबर लिखना है -412। ये क्या है? क्या है? ये गुना में तो नीचे भाग में, यही इसका करेक्ट आंसर है। काटना तो आप लोग काटिए ना, तो छोड़ सकते हैं, इतना पर भी आंसर होगा। उसके बाद क्या करना है बच्चे? और क्वेश्चन लेके बताते हैं। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए, समझना 8 नंबर क्वेश्चन के समझिए। जैसे क्वेश्चन दे देगा क्या? 7/6 बराबर है 5/12। ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता था। इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते थे? देखिए समझिए, हम बोले थे कि 7 में 1 से गुना करना है, 7x लिखना है। ऊपर का क्या करते हैं? जोड़ते हैं, बट्टा में क्या होगा? 1 है तो 1 बराबर 5/12, तो 5/12 लिख सकते हैं। इतना तक में तो किसी बच्चों को डाउट नहीं हो रहा। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है समझिए। 12 में 7, 12 सते क्या होता है? 12 सते 84 होता है। 84 1 से लिख लेना, 1 से था, अब 12 छक 72 बराबर 5 में 1 से गुना करेंगे 5x बराबर है, तो यहाँ का चिन्ह देना है। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है समझिए। बोले थे कि डिजिट वाला को एक तरफ लिखो और वेरिएबल वाला को एक तरफ करो। तो 84 है तो 84 लिखिए 1, अब बराबर के ने प्लस में था माइनस में 5 है, बराबर क्या? बराबर के ने प्लस में 72 है, तो बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 72। इतना तक में किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अब करना है माइनस प्लस 84 x में से -5x रखना है,
तो 84 में से 5 घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 7। 79x बराबर हो जाएगा -72 हो जाएगा। बराबर है तो यहाँ का चिन्ह देना है। अब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो इसलिए का चिन्ह दे देना है। x बराबर क्या होगा, -72 बटा में 79, इसका करेक्ट आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है क्या 7.4 बटा में x है बराबर है 16 बटा में है 12 है। पूछता है कि x का मान बताइए। तो बोले थे कि x में 7 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब प्लस ऊपर का जोड़ लेते हैं 4 बटा में x है तो x लिखना है, बराबर लिखना है 16 बटा में 12 है, बराबर है तो क्या देना है, यहाँ का चिन्ह दे देना। उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप समझिए। यहाँ का चिन्ह देना है 7x में 12 तो 12 सत्य क्या होता है, 84 होता है। 84x लिख देना है, प्लस है तो प्लस, 12 चौका 48 है 48, और 16 में 1 से गुना करेंगे 16x हो जाएगा। इतना तक में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा हो। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है समझिए। यहाँ का चिन्ह देना है 84x है 84x, मतलब बोले थे कि डिजिट वाला के एक तरफ लिखो और वेरिएबल वाला के एक तरफ, तो वेरिएबल यही है, वेरिएबल यही है। इसको क्या करना है, बराबर चिन्ह ले आना है। बराबर चिन्ह प्लस में 16x है तो माइनस में 16। अब देखिए बराबर चिन्ह प्लस में 48 तो बराबर को पड़ जाएगा तो माइनस में 48 हो जाएगा, तो -48 लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, घटाना देना। तो 4 में से 6 घटेगा नहीं, इससे कर्जा लेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। इससे अब 7 में से जाएगा तो 6 बचेगा, तो 68x बराबर क्या बचेगा, -48। यह है तो यहाँ का चिन्ह। अब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना होगा तो इसलिए का चिन्ह दे देना है। तो x बराबर लिखना है -48 बटा में 68। काटना है तो काटिए, ना तो इसको पर भी छोड़ सकते थे। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन और लेकर समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, 9.0 बटा में x बराबर दे देगा 16 बटा में 4 दे देगा। तो पूछ लेगा कि x का मान बताइए। कैसे बताएंगे, देखो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9x होगा, और ऊपर का क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो प्लस क्या होगा 0, और बटा में 1 है तो 1 बराबर 16 बटा में 4 हो गया। अब समझिए कि तो 0 का तो वैल्यू होगा नहीं, इसको 2 रहता तो हो जाता, बाकी 0 का तो वैल्यू नहीं होगा, तो उसको हटा दीजिए किससे, तो 9x बटा में 4 होगा बराबर 16 बटा में क्या 4। इसको समझाने के लिए आप लोग को इतना बताया। इसके बाद क्या करना है समझिए, गुना कीजिए 9 चौका 36, 36x हो जाएगा बराबर 16 चौका 64 होगा, बराबर है तो यहाँ का चिन्ह दीजिए। अब क्या करना है बाबू, x का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए का चिन्ह देना है। तो x बराबर 64 बटा 36 है। काटिए, काटना है तो काटिए, काट सकते थे, काटिए। हम इसको काटते हैं, क्या से काटेंगे इसको हम 4 से काट लेते हैं। तो 4 का 4 बचा कितना, 2 4 6 के 24, 4 9 36, तो x बराबर हो जाएगा 16 बटा 9, इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, और इस बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।